कि हर विधायक कुछ ना कुछ घोटाले में लगा है, खुलेआम लूट चल रही है। हमारे जीतू भाई कह रहे थे कि 50% की कमीशन की भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, कमीशन भ्रष्टाचार, लेकिन आप किसान के आंसू नहीं पहुंचना चाहते। साथियों, किसान परेशान है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद का किसान मूंग को लेके सड़कों पे पैदल चला, लोड लगाता रहा, लेकिन उसका मूंग की खरीदी नहीं की गई पूरी, थोड़ी बहुत खरीदी करी और बंद कर दी गई। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कई बातें हैं, समय हो चुका है, लेकिन मैं अंत में आपको एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर ये सरकार बनी है वोट चोरी करके। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बेंगलोर की बात करी, कर्नाटक की बात करी, हमने प्रदेश स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उठाई कि आखिरी के 2 महीने के अंदर 16 लाख वोट बढ़ गए। ना किसी उम्मीदवार को पता चला, ना किसी राजनीतिक पार्टी को मालूम पड़ा, ना वोटर को पता चला। साथियों, ये सरकार बनी है, फर्जी जनादेश की सरकार है। ये आपके सपनों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, युवाओं की सरकार नहीं है। ये सरकार चोरी वोट चोरी करके बनी है। निश्चित तौर से जब आपकी सरकार नहीं होगी तो आपके लिए क्या सोचेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग दिल्ली का बैठ के मुख्य प्रधानमंत्री का एजेंट बना हुआ है, यहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आयोग की एजेंट बनी हुई है। जब मैंने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ किस प्रकार से वोट चोरी करी है। प्रदेश के अंदर ये बात मैं मानता हूं कि खाद चोरी, आदिवासियों के वन भूमि के पट्टे चोरी, ओबीसी का आरक्षण चोरी, युवाओं का रोजगार चोरी, गरीबों का राशन चोरी, छात्रों की छात्रवृत्ति चोरी, महिलाओं की सुरक्षा चोरी, मजदूरों की मजदूरी चोरी, अस्पतालों से दवाइयां चोरी, हर घर की बिजली चोरी। और आप तो कहना चाहता हूं अंत में, अब ये बिजली की बात निकली, आप क्या बिजली मंत्री थे तो बिजली नहीं जाती थी, आपको ट्रांसफार्मर मिले, लेकिन अब क्या हो रहा है पता है आपको? स्मार्ट मीटर आ गया है। वो स्मार्ट मीटर क्या है? कमलनाथ जी की सरकार में आपको 100 रुपए के अंदर आपको बिजली मिलती थी, लेकिन ये स्मार्ट मीटर किसका है? ये स्मार्ट मीटर अडानी और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो दुबई में बैठे हैं, उनकी कंपनी का स्मार्ट मीटर आज आपके यहाँ आ गया है। ये स्मार्ट मीटर क्या है? इस स्मार्ट मीटर से आपने जब आपका फॉर्म भरते स्मार्ट मीटर में, तो आपका अकाउंट की जानकारी, आपके आधार कार्ड की जानकारी, आपके राशन की कार्ड की जानकारी, हर जानकारी आपसे ली जा रही। और उसमें लगी है सेम, जो वहां से बैठ के कंपनियां बैठ के आपके मीटर के बिल बढ़ाएगी। जहां 100 रुपए आज बिल आता था, 200 रुपए, 500 रुपए बिल आता था, 1000 2000 रुपए आज आपके यहाँ बिल आ रहे हैं, 8000 आ रहे। अभी मैं गया था अनूपपुर, तो एक माँ, विधवा माँ, जिसके यहाँ एक बत्ती कनेक्शन, उसके गर्मी में बिल आया 500 रुपए। बारिश के अंदर ना कूलर है ना एसी है, लेकिन बिल आया 9000 रुपए। बिजली विभाग कहता है कि पैसे भरना पड़ेंगे, नहीं तो बिजली काट देंगे। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप बिजली की चोरी कर रहे हो, लेकिन जनता के अकाउंट की चोरी भी हो रही है। जिस प्रकार से आप मोबाइल पे आजकल चोरियां होती है, हैकिंग होती है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जगह पाकिस्तान की कंपनियां आपके घर में घुस गई है। ध्यान रखना, ये राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले, सिंदूर ऑपरेशन की बात करने वाले आज आपकी सुरक्षा से खेल रहे। कांग्रेस पार्टी इस बात को मजबूती से समय पे उठाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने इस राजगढ़ जिले को हमेशा मजबूती के साथ उठाया,
जो भी बात होगी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और हम कांग्रेस के विधायक मजबूती के साथ उठाएंगे और आपके अधिकार, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।